अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं अब्दुल वली www.onlineustaad.com की जानिब से। दोस्तों, onlineustaad.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसने बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ट्रेनिंग वीडियोस दी है उर्दू ज़ुबान में, और इंटरनेट पर ये उर्दू ज़ुबान के हवाले से सबसे बड़ी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर हमने कुछ अर्सा पहले जो है वीडियोस जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो मुकम्मल कोर्सेज DVDs में हमने मुतारिफ करवाए थे, और फिर ये हुआ कि लोगों ने उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया और बहुत सारे लोगों ने हमें जो है वो रब्ता किया, हमसे कांटेक्ट किया कि हमें DVDs चाहिए, और हम ने उनको DVDs प्रोवाइड की और लोगों ने काफ़ी अच्छा फीडबैक भी दिया। फिर ये सिलसिला चल निकला और बहुत सारे अभी जो है लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं DVDs के लिए, हम उनको DVDs प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उन जो DVDs में हम कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे थे उसमें यह था कि कुछ हमारे उसके DVDs के कंटेंट जो है वो ऑनलाइन होते थे, यानी कुछ वीडियोस हमने इंटरनेट पे भी दी थी, और बाकी जो है हमारे पास कोर्स में थी कुछ, तो वो हम लोगों को जो है प्रोवाइड करते थे। तो इसी सिलसिले को देखते हुए मैंने फैसला किया कि ये जितने भी कोर्सेज है, चाहे SEO हो, चाहे PHP हो, या HTML हो, या वेब डिज़ाइनिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, मेकिंग मनी ऑनलाइन, ये सारे कोर्सेज जो है, चूंकि मैंने आपको जैसे कहा कि हम DVDs में कोर्स देते हैं तो उसका कुछ हिस्सा ऑनलाइन भी होता है और कुछ जो है DVD में होता है। तो मैंने अभी जो है फैसला किया है कि मुकम्मल तौर पे न्यू कोर्सेज जो है वो DVDs में होंगे, यानी कि 100 के 100% वो बिल्कुल हमारे उससे चेंज होंगे, और ये नए कोर्सेज मैं बना रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये पहला कोर्स है जो कि SEO के हवाले से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, इसको मैं बिल्कुल न्यू कर रहा हूँ, बिल्कुल अपग्रेड कर रहा हूँ, एक मुकम्मल जामिया तफसील के साथ, डिटेल्स के साथ एक एक चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। 2013-2014 के मुताबिक होगा, और इसमें बिल्कुल जो है एक रियल अंदाज में जो है हमें SEO सीखेंगे इस कोर्स के दौरान, और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोर्स होगा पिछले वाले कोर्स से, और तरतीब के साथ होगा, क्योंकि अभी मैं प्रेजेंटेशन आपको पेश करने जा रहा हूँ। तो इस प्रेजेंटेशन में आपको पता चल जाएगा कि इस कोर्स के दौरान जो है हम SEO में क्या कुछ सीखेंगे, और इसके एक एक नुक्ते पे हम जो है बाद में फिर बात करेंगे कि SEO की जो ये टेक्नोलॉजी है या जो नाम है, इसके साथ हम अपने आप को किस तरह हम आहंग कर सकते हैं, और इसमें हम किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से हम SEO सीखेंगे, और ये मुकम्मल कोर्स होगा DVD में। इसकी ये जो प्रेजेंटेशन है, ये वीडियो आपको इंटरनेट पे जो है मिलेगी। उसके बाद जितना भी कोर्स होगा वो सारा आपको DVD में मिलेगा, और कंप्लीट कोर्स होगा, और उसकी एक भी वीडियो इंटरनेट पे दस्तयाब नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है SEO के हवाले से, SEO को सीखने के हवाले से, और वो प्रेजेंटेशन मैं आपको पेश करूँगा। एक पावर पॉइंट में मैंने जो है प्रेजेंटेशन बनाया है, उसको मैं फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ, और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो पहली बात यह है कि SEO को सीखने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक मार्केटिंग टूल है। ठीक है जी। अपने प्रोडक्ट को, अपने वेबसाइट को, अपने किसी चीज़ को वो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ठीक है, यानी उसको ऊपर लाने के लिए या उसकी मार्केटिंग वो मशहूर करने के लिए ये एक मार्केटिंग टूल है बेसिकली SEO। तो मार्केटिंग के हवाले से बात आ जाती है तो हमने बिल्कुल स्टार्ट करना है कि मार्केटिंग क्या चीज़ें हैं, मार्केटिंग में कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। ठीक है जी। बेसिकली मार्केटिंग जो होती है उसको डिजिटल मार्केटिंग भी कहा जाता है, जो आजकल मार्केटिंग चल रही है इंटरनेट पे या इस तरह की, इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, और ऑनलाइन मार्केटिंग भी आप इसको कह सकते हैं। ये बहुत बड़े सब्जेक्ट्स है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग हो या ऑनलाइन मार्केटिंग हो, इसमें टॉप पे ये 5 टूल्स है। ठीक है जी। ये 5 टूल्स यूज होते हैं, जो कि इसमें सबसे पहले जो है SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि फ्री टूल है, फ्रीली आप यूज़ करते हैं इसको, और इसके नताइज जो है वो हासिल करते हो। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे SEM है, सर्च इंजन मार्केटिंग, वो है पेड, ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है जी। सर्च इंजन मार्केटिंग यानी सर्च इंजन्स को आप पैसे देते हो, वो आपको इश्तिहारात शो करता है मुख्तलिफ कीवर्ड्स पर। ठीक है जी। SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये भी पैसों पे जो है सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक और ट्विटर और इस तरह की जो साइट्स है उनको आप पैसे देते हो, और वो आपकी इश्तिहारात जो है वो शो करती है अपने सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर। और OEM ऑनलाइन ईमेल मार्केटिंग है, जो पेड है, लाजमी बात है, ईमेल मार्केटिंग भी पेड होती है, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और आपके प्रोडक्ट को जो है आगे पहुंचाते हैं।
SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ये भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसा है। इसमें ये होता है कि कोई अगर सर्च करता है, जिसे आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम किसी बंदे को सर्च करना चाहते हैं तो नाम वगैरह लिख देते हैं ऊपर आपके उस गूगल फेसबुक के अंदर जो सर्च बॉक्स होता है उसमें नाम लिख देते तो बहुत सारे नाम आ जाते हैं या बहुत सारे पेजेस आ जाते हैं। उसको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, यानी कि वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी आप कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ये कोर्स है इसमें हम सीखने जा रहे हैं ये फ्री जो टूल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कि ये टेक्निक यूज़ करके हम किस तरह जो है अपने वेबसाइट या उसकी प्रमोशन आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे टूल्स आते हैं डिजिटल मार्केटिंग में या ऑनलाइन मार्केटिंग में, तो जो भी आप वो करें। इसके अलावा इसमें और भी है बहुत सारी अंदर भी चीज़ें हैं, यानी कि SCM के अंदर जो गूगल एडवर्ड हो गया, इस तरह के बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है जी। बाकी ये है कि मेरा एक ऑनलाइन मार्केटिंग का भी कोर्स होगा छोटा सा, उसमें फिर ये सारी चीज़ें मैं तफसील के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन चूंकि अभी इस वक्त इस वीडियो में हम SEO के ऊपर फोकस रखेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, तो हम ये SEO को ले लेंगे। ये जैसे एक ओवरव्यू देना था आपको डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ मैं। अब हमारे पास जो SEO ट्रेनिंग है इन उर्दू, अ कंप्रहेंसिव गाइड टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन उर्दू, प्रेजेंटेड बाय onlineustaad.com। तो ये हमारी ट्रेनिंग जो है SEO के यहाँ से स्टार्ट होती है, और मैं आपको जो है कुछ बेसिक जो मेन पॉइंट्स है या कुछ बेसिक चीज़ों से लेके मेन पॉइंट्स तक, मेन कंपोनेंट्स जो इज्जा होते हैं SEO के टेक्नोलॉजी के अंदर, वो उस पर आपको एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज SEO। बेसिकली थ्योरी मुझे इतनी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये है कि ज़रूरी है, एक ज़रूरी एक पार्ट बन जाता है थ्योरी भी देना हर चीज़ के हवाले से। तो हमारे जो भी मैं नए कोर्सेज बनाऊंगा उसकी ये थ्योरी वगैरह भी होगी और हर चीज़। तो व्हाट इज SEO कि SEO क्या चीज़ है, आप किसी को अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो कैसे करेंगे। SEO इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड टू इंक्रीज सर्च इंजन रैंकिंग ऑफ अ वेबसाइट और ब्लॉग, यानी कि SEO एक तरीका है, एक टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल किया जाता है सर्च इंजन के एक वेबसाइट या ब्लॉग के रैंकिंग को बेहतर करने के लिए, यानी कि सर्च इंजन में एक वेबसाइट या ब्लॉग को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये टेक्नोलॉजी भी आप इसको कह सकते हैं, टेक्निक भी कह सकते हैं। ये एक्चुअली एक टेक्निक है, एक तरीका है, ठीक है जी। और सेकंड पे जो इसका वो मैंने किया है एक्सप्लेनेशन कि SEO इज द प्रोसेस ऑफ अ वेबसाइट वेब पेज इन सर्च इंजन्स नेचुरल और अनपेड ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स, यानी कि सर्च इंजन और SEO जो एक प्रोसेस होता है, एक वो क्या कहते हैं तरीकाकार होता है, एक अब प्रोसेस का मैं आपको क्या बताऊं, एक जो है मतलब एक एक प्रोसेस होता है, ठीक है जी, एक वेबसाइट या वेब पेज का कि सर्च इंजन के नेचुरल, यानी जो फितरी तौर पे सर्च इंजन आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक देती है, असल ट्रैफिक देती है सर्च इंजन से, उसमें जो है उसका प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस चल रहा होता है आपके साइट का, जो है आप जब भी सबमिट करते हो तो ये प्रोसेस चल रहा होता है, और जैसे वो समझ जाते हैं कि आपकी साइट के अंदर कंटेंट अच्छे है तो वो फिर जो है आपकी साइट को सर्च रिजल्ट में शो कर देता है, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, इतना ज़्यादा इसमें वो होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। SEO हिस्ट्री, SEO की तारीख पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं इस स्लाइड में। नंबर 1 ये है कि SEO इज बीइंग यूज्ड सिंस 1990 व्हेन वेब ब्राउजर स्टार्टेड वर्किंग, यानी कि SEO की हिस्ट्री पे अगर हम बात डालें तो 1990 में एक्चुअली जो है इंटरनेट ने काफ़ी तरक्की की और बहुत सारी वेबसाइट्स इंटरनेट पर नज़र आने लगी और बहुत सारे ममालिक में लोग इंटरनेट को यूज़ करने लगे। तो SEO 1990 में मुतारिफ हुई और यह है कि फिर वो आगे लोगों में इसका नाम सुना जाने लगा। उसके बाद यह है कि SEO का लफ्ज़ जो है वो SEO वर्ड वाज इनिशियली यूज्ड इन 1997, यानी कि 1997 में इसका लफ्ज़ पहली बार जो है वो सुना गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। और नंबर 3 है कि व्हेन गूगल केम इनटू बीइंग SEO's पावर ट्रांसफर फ्रॉम वेब मास्टर टू सर्च इंजन्स, और गूगल जब वजूद में आया तो फिर जो है एक इनकलाब सा आ गया और SEO का जो पावर पहले एक वेब मास्टर के पास होता था, एक वेबसाइट बनाने वाले के पास होता था, वो फिर उठ के जो है गूगल के पास चला गया या सर्च इंजन्स के पास चला गया, ठीक है जी। क्योंकि फिर सर्च इंजन्स ने जो है देखना होता था कि कौन सी साइट इंडेक्स करनी है, उससे पहले जो है मामला और था।
अभी नंबर 4 पे SEOmoz.com इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट SEO। SEOmoz.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर SEO की हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं, SEO की लम्हा बलम्हा की अपडेट्स भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें और टिप्स वगैरह ट्यूटोरियल्स वगैरह भी देख सकते हैं। और ये नीचे एक लिंक मैंने दिया है नंबर 5 पे, इस लिंक पे जाके आप SEO की हिस्ट्री तफसील के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस हिस्ट्री के बाद ओल्डर वर्सेस न्यू SEO प्रोसेस। During 1919 to 2000, a webmaster used to send their site to search engines along with meta text, keywords, etc. and search engines used to index the site page without checking or filtering the site page's content. ओल्डर वर्सेस न्यू SEO प्रोसेस, यानी कि पहले वाला SEO प्रोसेस कैसे होता था और अभी का प्रोसेस क्या है। इसमें यह है कि 1999 से लेकर 2000 तक एक वेबमास्टर जो है वो अपनी साइट के को सर्च इंजन में से सबमिट करता था और अपनी तरफ से वो लिख देता था कि मेरी साइट में ये मेटा टैग्स है, ये कीवर्ड्स है और ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो सर्च इंजन्स जो है, जो पुराने सर्च इंजन्स होते थे वो डायरेक्टली जो है उसको इंडेक्स करते थे और ना चेक करते थे, ना फिल्टर करते थे, ना कोई इतना, वो सारा भरोसा रखते थे वेबमास्टर के ऊपर कि ये जो कह रहे हैं वो सब सही होगा। लेकिन आफ्टर 2000 सर्च इंजन्स हैव अ लॉन्ग प्रोसेस टू चेक, रीचेक एंड फिल्टर साइट पेजेस कंटेंट बिफोर इंडेक्सिंग एंड इंक्लूडिंग इन सर्च रिजल्ट्स। लेकिन 2000 के बाद, सन 2000 के बाद सर्च इंजन्स जो है वो पावर में आ गए और वो जो है क्या करते हैं कि एक लंबा प्रोसेस रखा है उन्होंने भी पेजेस को इंडेक्स करने का। लेकिन इंडेक्स करने से पहले वो पेजेस को चेक करते हैं, फिर रीचेक करते हैं, उसके बाद फिल्टर करते हैं और साइट की कंटेंट को पूरी तरीके से तसल्ली करने के बाद कि आइदर ये क्वालिटी है या नहीं है, या ये कंटेंट जो है अच्छे है या नहीं, उसके बाद जो है उसको इंडेक्स करते हैं। उसे डायरेक्टली इंडेक्सिंग का सिलसिला अब नहीं रहा। ठीक है जी, और फिर 2010-2012 के बाद तो बहुत चीज़ें बहुत चेंज हो गई। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सर्च इंजन्स जो है बेसिकली वो वेबसाइट्स होती है जहां पर लोग सर्च करते हैं और जब सर्च करने के बाद जो है वो रिजल्ट्स दिखाते हैं यूजर्स को, और वो जो वेबसाइट्स आ रही होती है वो वेबसाइट्स हमारे और आप जैसे वेबमास्टर्स की होती है। तो सर्च इंजन में जो शेयर्स है, यानी जो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं सर्च इंजन वेबसाइट्स पर, उसमें गूगल सबसे पहले नंबर पे है जो कि 80% शेयर्स रखता है। और दुनिया में जितने भी लोग सर्च करते हैं उसमें 80% लोग जो है वो गूगल पर सर्च करते हैं, यानी गूगल को एज अ सर्च इंजन यूज़ करते हैं। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे बिंग और याहू दोनों मिला के तकरीबन 12% शेयर्स रखते हैं और बाकी जितने भी है वो 8% शेयर रखते हैं। ठीक है जी, तो गूगल इज किंग इन सर्च इंजन मार्केट, so you should consider it as the big boss। या ऑफ कोर्स google.com जो है ये बिल्कुल इसको आपने इसके रूल्स को फॉलो करना होगा क्योंकि यही है जो सारे के सारे शेयर्स रखता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट आर सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या है बेसिकली, जो अभी हमने शेयर्स की बात की, लेकिन ये कि सर्च इंजन क्या है बेसिकली। Search engines are those websites which actually render to find new website pages on the way for indexing in their servers। सर्च इंजन्स वो वेबसाइट्स होते हैं जो कि इधर उधर घूम रहे होते हैं, ठीक है जी, इंटरनेट पे, और नए पेजेस जो है वो फाइंड आउट करते हैं, नई वेबसाइट्स फाइंड आउट करते हैं और उनको अपने सर्वर्स में जो है इंडेक्स करते हैं, ठीक है, ताकि फिर लोगों को दिखा सके। people या users use search engines for finding specific required information on the internet। लोग जो होते हैं या इंटरनेट के यूजर जो होते हैं वो सर्च इंजन पे सर्च करते हैं अपने रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है, ख़ास इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कराची में बरतानवी हाई कमीशन का एड्रेस चाहिए, या मुझे इस्लामाबाद में जो है कमरा बुक करना है, या मुझे जो है PIA की टिकट मालूम करनी है। इस तरह की मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन लोगों को दरकार होती है, वो सर्च इंजन में जाके लिख देते हैं तो वो साइट्स को सामने कर देते हैं, ठीक है जी। और सर्च इंजन्स शो रेलिवेंट वेबसाइट्स रिजल्ट व्हेन पीपल सर्च। सर्च इंजन जो है वो रेलेवेंट यानी कि जो मैच कंटेंट होते हैं वो लोगों को शो करते हैं जब लोग सर्च करते हैं उस पर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ब्लैक हैट SEO वर्सेस वाइट हैट SEO। SEO की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आपने सुना होगा ना कि हक और बातिल होते हैं हर जगह, ठीक है, खुदा भी है तो शैतान भी है। तो इसी तरह SEO में भी दो तरीके हैं, एक SEO लीगल तरीके से करने का, यानी कि लीगल तरीके से अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करना सर्च इंजन्स के लिए, और एक है गैर कानूनी तरीके से। तो इंटरनेट के जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें इस वाले कोर्स में मैं आपको और चीज़ चूँकि तफसील से बता रहा हूँ, जो कुछ नाम आपके सामने आएंगे इंटरनेट से या कहीं और से, तो आपको उनकी भी पहचान होनी चाहिए। तो इसलिए ये नाम भी बड़ा गर्म है, ब्लैक हैट SEO एंड वाइट हैट SEO। वाइट हैट SEO उस SEO को कहते हैं जो लीगली बिल्कुल कानून के दायरे में बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से होती है, ठीक है, सर्च इंजन के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। और ब्लैक हैट SEO वो टेक्निक है
जो कि इलीगल कंसीडर की जाती है और स्पैमिंग में आती है, वो भी लोग यूज़ करते हैं। White hat is a legal technique for optimizing a website for each for search engines. Search engines have defined a criteria for white hat SEOs. वाइट हेट जो है एक कानूनी टेक्निक है वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, और सर्च इंजन ने एक क्राइटेरिया, एक मयार रखा हुआ है वाइट हेट एसईओ ऑप्टिमाइजर्स के लिए, ठीक है जी। और ब्लैक हेट एसईओ इज एन इलीगल technique which has been used by some spammers who want to cheat search engines by using some bad ways. This technique is no longer accepted by any search engine. ये ब्लैक हेड एसईओ जो है ये भी कुछ लोग अभी भी आजकल भी यूज करते हैं ब्लैक हेड टेक्निक, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होती है, शॉर्ट टर्म होती है। आपको 2-3 महीने फ़ायदा दे सकती है अगर आप ये गलत तरीके इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो है आपकी साइट बैन हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी सर्च इंजन जो है अभी इस टेक्निक को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उससे सख्त नफरत करते हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। White hat SEO. In white hat SEO, you have to use legal ways to optimize your site and tell search engines about your site. This is a long-term technique. Following are some examples. White hat SEO में ऐसा होता है कि आपको कानूनी तरीके और उनके मुतय्यन करदा सर्च इंजन के मुतय्यन करदा टिप्स को यूज़ करते हुए अपनी साइट को ऑप्टिमाइज करना होता है, और ये एक लॉन्ग टर्म टेक्निक है, ठीक है जी। और ये कुछ एग्जांपल्स, कुछ मिसालें हैं कि आप ये चीज़ें जो है वाइट हेट में ये शामिल होती है। नोट और ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपनी साइट को और ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, और ऑप्टिमाइज यानी ज़रूरत से ज़्यादा कोड नहीं डालेंगे, ठीक है जी। टेकिंग केयर ऑफ कीवर्ड डेंसिटी का ख्याल रखेंगे, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें कि क्या है। टेकिंग केयर ऑफ मेटा टैग्स का ख्याल रखेंगे। टेकिंग केयर ऑफ लिंक्स का खास ख्याल रखेंगे। बैलेंसिंग योर कंटेंट, अपने कंटेंट में बैलेंस रखेंगे। इन एवरीथिंग रिलेवेंट टू सर्च इंजन एल्गोरिथम्स, और वो सारी चीज़ें जो कि सर्च इंजन एल्गोरिथम्स में है और आपको बताए गए हैं, उन सब का अपने ख्याल रखना होता है, कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं करनी होती। नेक्स्ट पे आते हैं ब्लैक हेट एसईओ। ब्लैक हेट एसईओ में क्या है, अब ये इस पे बात करते हैं। ब्लैक हेट एसईओ इन ब्लैक हेट एसईओ अ वेबमास्टर uses illegal ways to optimize his her site. This is a short term technique. Following are some examples of black hat SEO. ब्लैक हेट एसईओ जो है वो वेबमास्टर्स अक्सर उसको यूज़ करते हैं जो कि इलीगल तरीके होते हैं, और ये एक शॉर्ट टर्म जो है वो टेक्निक है जिसमें आपको कुछ दिनों का फ़ायदा होगा, उसके बाद जो है फिर हमेशा के लिए आपकी साइट बंद हो जाएगी, ठीक है जी। इसकी कुछ मिसालें इस तरह है कि यूजिंग एक्सेसिव कीवर्ड्स, यानी हद से ज़्यादा कीवर्ड्स इस्तेमाल करना, और ऑप्टिमाइजिंग साइट्स, यानी कि साइटों को और ऑप्टिमाइज, हद से ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना। यूजिंग बैड लिंक्स, गलत लिंक्स इस्तेमाल करना। यूजिंग हिडन टेक्स्ट, क्लॉकिंग भी उसको कहते हैं, यानी कि एक छुपे हुई तहरीरें इस्तेमाल करना अपने वेबसाइट के अंदर, यानी कि वो नज़र नहीं आती हो, वो हो तो लेकिन यूज़र को नज़र नहीं आती हो, ठीक है। शो डिफरेंट कंटेंट टू ह्यूमंस इन अपोजिट टू सर्च इंजन, यानी लोगों को आप एक चीज़ दिखा रहे हो और सर्च इंजन को दूसरी चीज़ दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये टेक्निक्स होती है ब्लैक हेट एसईओ की, जो कि अनएक्सेप्टेबल है इस वक्त एसईओ में, और सर्च इंजन इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है जी। तो ये था कुछ ब्लैक हेट और वाइट हेट के बारे में। नेक्स्ट पे जाते हैं। सॉरी मैं आगे चला गया। एसईओ ट्रेनिंग इन उर्दू, जो मेरी ट्रेनिंग है इस डीवीडी में जो आप सीखेंगे वो उसकी जो मेन पॉइंट्स है वो ये आपके सामने है, ठीक है जी। सबसे पहले एसईओ स्टार्ट्स बिफोर वेबसाइट। एसईओ आपका स्टार्ट होता है वेबसाइट बनाने से पहले, ठीक है। तो आप अपनी वेबसाइट बनाने से पहले सोचेंगे कि मैं जो है एसईओ को ज़हन में रखेंगे कि एसईओ के हवाले से मैंने क्या कुछ करना है। इस पर हम तफसीली बात करेंगे अपने आने वाले जो है वीडियोज़ में, लेकिन आपको जो प्रिंसिपल्स है वो बता रहा हूँ कि इस कोर्स के दौरान, एसईओ की ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, ठीक है जी। नंबर 2 है प्रॉपर टॉपिक सिलेक्शन। आप एसईओ को करो या कोई भी चीज़, कोई भी काम करो, उसके प्रॉपर टॉपिक सिलेक्शन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप उसके लिए फिर दूसरी चीज़ें भी नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये भी हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। नंबर 3 कीवर्ड रिसर्च, बेस्ट टूल्स। मैं आपको कीवर्ड रिसर्च के बेहतरीन टूल्स दूंगा अपने आने वाले जो इस हवाले से वीडियो होगी, उसमें आपने कीवर्ड रिसर्च लाजमी तौर पे करनी है। टॉपिक सिलेक्शन के बाद हम कीवर्ड्स पे रिसर्च करते हैं कि हमारे लिए एक हमारे पास लिस्ट कीवर्ड्स की होनी चाहिए जिस पर हम काम कर सके, ठीक है जी। नंबर 4 पे वेब होस्टिंग एंड डोमेन नेम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वेब होस्टिंग और डोमेन नेम जो है वो एक अच्छी कंपनी का हो, और वो एक अच्छी शोहरत वाली हो, और एक अच्छे जो है सर्वर्स, क्योंकि सर्वर्स बड़ा जो है अहम रोल प्ले करती है आजकल एसईओ में, तो इस पे भी हम बात करेंगे। नंबर 5 टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन, यानी कि आपके एसईओ में अहम बात ये होती है, आप जब एसईओ कर रहे होते हैं अपनी साइट की, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो
ऑडियंस होंगे, आपके जो ट्रैफिक होगा, आपके वेबसाइट के चाहने वाले कौन सी जगह में हो सकते हैं, कौन से मुल्क में हो सकते हैं, कौन से शहर में हो सकते हैं, कौन से इलाके में हो सकते हैं, तो इस इलाकों को आपने टारगेट बनाना होता है। इस हवाले से भी हम टूल्स को यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर हमारे ऑडियंस होंगे। ठीक है, नंबर 6 पे ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज के A to Z चीज़ों को हम पढ़ेंगे, जो ऑन पेज यानी कि साइट के अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं एसईओ के हवाले से, उन सबको हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। नंबर 7 ऑफ पेज एसईओ, यानी कि अपने साइट से बाहर जितना काम करेंगे अपने साइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। नंबर 8 अपडेटिंग योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर, नंबर 8 में ये है कि फ्यूचर के लिए अपने आप को कैसे अपडेट किया जाए, इस पर भी में हम आखिर में बात करेंगे ये सारा कुछ सीखने के बाद। स्पेशल सपोर्ट इंटरेस्ट फ्रॉम www.onlineustaad.com, ये स्पेशल सपोर्ट और कुछ टिप्स, ऐसे टिप्स है जो कि अभी इस वक्त मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कि इस कोर्स के आखिर में मैं आपको इंशाल्लाह वो भी दूंगा, और फिर जो है सपोर्ट भी आपको मिलेगी। ये डीवीडी खरीदने के बाद आपको ऐसी सपोर्ट मिलेगी हमसे कि लाइफ टाइम सपोर्ट होगी। ठीक है जी, तो अभी जो है नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, थोड़ा सा ऑन पेज और ऑफ पेज के कंटेंट आपको बताऊं कि इसमें हम क्या सीखेंगे। ये तो हमारे अलग अलग क्लासेस होंगे, ठीक है, इस पे तो ये पूरे डिस्कशंस होंगे, ये जो 5 पहले टॉपिक्स है। उसके बाद ये ऑन पेज स्टार्ट हो जाएगा और ऑफ पेज स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कि हमारे पास ऑन पेज में कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं, एसईओ ऑन पेज कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन नेम हमें बड़ा केयरफुली जो है सेलेक्ट करना होता है, उस पर हम बात करेंगे कि हम किस तरह का अच्छा डोमेन नेम जो है हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एसईओ का हिस्सा है। नंबर 2 द डिज़ाइन ऑफ द वेबसाइट, हमने वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करे, या मतलब उसका डिज़ाइन कैसे रखे कि सर्च इंजन फ्रेंडली हो। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हमें एसईओ जो है वो पहले से स्टार्ट करनी होती है वेबसाइट को बनाने से पहले, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन भी जो है वो अच्छा हो। नंबर 3 पेज लेआउट एंड नेविगेशन ऑफ द वेबसाइट। डिज़ाइन तो एक अलग चीज़ है ना, वो कलर्स मलर्स होते हैं उसमें कि ये कलर्स कम्बिनेशन है और ये जो है कहाँ कहाँ कौन से कलर्स यूज है। लेकिन पेज लेआउट एंड नेविगेशन ऑफ द वेबसाइट, इस तरह इसको ये वो चीज़ होती है कि आपके साइट के मुख्तलिफ सेक्शंस के ऊपर बात होती है। आपके साइट पे यूज़र जब इधर उधर जा रहा होता है तो वो किस तरह जो है एंगेज होता है, किस तरह एक पेज से दूसरे पेज पर आसानी से जा सकता है, तो इस चीज़ पर भी हम बात करेंगे और ये भी ज़रूरी है। नंबर 4 टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट की टाइटल और डिस्क्रिप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, तो उस पर हम तफसील से बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। 5 मेटा टैग्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात करेंगे। 6 पोस्ट टाइटल्स, परमालिंक्स, पोस्ट डिस्क्रिप्शन, ये हमारे सारे ऑन पेज की चीज़ें हैं, ठीक है जी, यानी कि ऑन पेज एसईओ की, तो ये इस पे भी हम बात करेंगे। पोस्ट टाइटल्स, परमालिंक्स, पोस्ट डिस्क्रिप्शन, एक ही चीज़ पे बात करेंगे हम और सही तरीका जानने की कोशिश करेंगे। 7 आर्टिकल राइटिंग यूजिंग हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, आर्टिकल कैसे राइट करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात करेंगे। यूजिंग हेडिंग्स जो है वो इनवान होते हैं एक हम पेजेस के अंदर और पोस्ट के अंदर यूज करते हैं आर्टिकल्स के अंदर। इसको सही तरीके से इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप इंप्रूव करो अपने रैंकिंग को। पैराग्राफ्स को हम यूज करेंगे कि पैराग्राफ हम किस तरह, छोटे पैराग्राफ कैसे लिखे, बड़े पैराग्राफ कैसे लिखे, तफसील के साथ इस पर बात करेंगे। नंबर 8 कीवर्ड्स और कीवर्ड डेंसिटी, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है जी। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स को किस तरह हम यूज करते हैं, कीवर्ड की पोजीशन को किस तरह हम चेंज करते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि कीवर्ड्स बेसिकली आप कैसे फाइंड करते हैं अपने ब्लॉग के अंदर या वेबसाइट के अंदर, ठीक है जी, इस पे हम बात करेंगे। और कीवर्ड डेंसिटी पे इसलिए बात करेंगे कि हमें जो है कीवर्ड की मिकदार का पता होना चाहिए कि कितनी मिकदार जो है वो अलाउ है और कितनी नहीं है। नंबर 9 इनबाउंड इन इंटरनल लिंक्स, इनबाउंड और इंटरनल लिंक्स के ऊपर हम बात करेंगे कि हम ये कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इससे फ़ायदा हासिल करते हैं अपने सर्च इंजन रैंकिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। नंबर 10 पे ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस, ऑप्टिमाइजिंग वीडियोस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है और इसमें इंशाल्लाह मैं आपको एडवांस और नई टिप्स दूंगा कि तस्वीरों को कैसे आप ऑप्टिमाइज करें कि आपकी तस्वीरें जो है वो सर्च इंजन में आ जाए, ठीक है, तेज़ी से और तेज़ रफ्तारी से। और वीडियोस को कैसे ऑप्टिमाइज करिए, वीडियोस का बड़ा जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियोस को अभी तक ऑप्टिमाइज करने का किसी ने कोई ट्यूटोरियल नहीं दिया है और वीडियोस जो है बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आपको पता नहीं है कि वीडियोस जो है क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं आपके साइट की रैंकिंग में, तो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे ऑन पेज के हवाले से अपने आने वाली वीडियोस में। और नेक्स्ट पे मैं जाता हूँ, ये ऑफ पेज का हमारे कंपोनेंट्स है, ठीक है जी। तो सबसे पहले है कि सबमिटिंग साइट टू सर्च इंजन्स, यानी साइट को कैसे सबमिट करें सर्च इंजन में, यानी जो मशहूर सर्च इंजन है वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2 सबमिटिंग साइट मैप्स टू सर्च इंजन्स को साइट मैप्स जो है वो सर्च करेंगे। अच्छा जी, नंबर 3 पे सबमिटिंग साइट टू ब्लॉक डायरेक्टरीज में साइट को सबमिट करेंगे और ऐसी डायरेक्टरीज होंगी जो कि मशहूर डायरेक्टरियाँ हैं, जो कि
उसकी अपनी बहुत रैंकिंग जो है वो बहुत हाई है, ठीक है। ऐसे फालतू डायरेक्टरीज में साइट को सबमिट करने का कोई फायदा नहीं है अभी, ठीक है जी। ये पुराना दौर था, वो पुराना रिवाज था, वो खत्म हो गया। अब नया बिल्कुल एडवांस दौर है। इसमें आपने ब्लॉग डायरेक्टरीज में सबमिट तो कर सकते हैं साइट को, लेकिन अच्छी डायरेक्टरी में, फ्रेश डायरेक्टरी में, हाई रैंकिंग डायरेक्टरी में, एक माने हुई डायरेक्टरी में, हर डायरेक्टरी में आपको नुकसान होगा, ठीक है जी। नंबर 4 पे ये है कि हमारे पास यूजिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बहुत सारे टूल्स है, जिसमें से हम अच्छे जो ज़बरदस्त किस्म के टूल्स हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे। उसकी सिलेक्शन के बाद उनको यूज़ करेंगे अपने सोशल मीडिया की मार्केटिंग के लिए, ठीक है जी। और सोशल बुक मार्किंग हम करेंगे, वो तो बहुत इजी है इंशाल्लाह। मैं आपको उसका ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा, ऑटोमेटिकली आप सारा कुछ कर लेंगे, वो तो कोई मसला नहीं है। नंबर 6, गूगल एंड बिंग वेब मास्टर टूल्स इन डिटेल। गूगल का वेब मास्टर टूल्स इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है कि आपके साइट की हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे, आपको आपके साइट के एक एक जो है उसका डेटा दे, जो सर्च इंजन्स उसको किस तरह क्राउल कर रहा है, किस तरह इंडेक्स कर रहा है, किस तरह उसके एरर्स दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको गूगल वेब मास्टर टूल्स में बता रहा होता है। तो वो हम तफसील के साथ पढ़ेंगे कम्प्लीटली, बिंग और गूगल वेब मास्टर दोनों टूल्स, ठीक है जी। नंबर 7 पे गूगल एनालिटिक टूल है, वो भी हम पढ़ेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, आपके ट्रैफिक के बारे में आपको मालूमात देता है कि आपके ट्रैफिक कहाँ से आ रही है और आपकी कीवर्ड्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, आपकी विजिटर्स की लोकेशंस क्या है। इस हवाले से स्टेटिस्टिकल डेटा जो है हमें दिया जा रहा होता है गूगल एनालिटिक टूल से, तो उसको भी हम कंप्लीट जो है इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग करेंगे। नंबर 8, क्रिएटिंग क्वालिटी बैकलिंक्स फॉर योर साइट। बैकलिंक्स जो है बैकबोन्स है आजकल जो है वेबसाइट के रैंकिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हम सीखेंगे कि हम बैकलिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बैकलिंक्स तो बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन असल बात होती है क्वालिटी बैकलिंक्स, यानी कि एक मायारी बैकलिंक्स, वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, वो हम इसी एसईओ के कोर्स के दौरान हम सीखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। नंबर 9 जो है उसमें हाउ टू डू गेस्ट पोस्टिंग ऑन हाई पीआर साइट्स। गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसा मेथड है आजकल यूज होता है हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने के लिए। इसमें यह होता है कि आप अगर हाई पेज रैंक वाले साइट्स पर वो करेंगे तो आपको फिर जो है ये है कि बैकलिंक्स मिलेंगे अच्छे वाले, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे और कैसे इस पर गेस्ट पोस्टिंग करेंगे, ये भी इसमें एक बड़ा अहम टॉपिक है। तो नंबर 10 है, उसमें यह है कि व्हाट इज गूगल पेज रैंक एंड हाउ टू इम्प्रूव इट। गूगल पेज रैंक का आपके के बारे में आपने सुना होगा कि वो क्या है और वो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है, या कैसे इम्प्रूव करते हैं, इस पे भी हमने बात करनी है। और नंबर 11, सम ग्रेट एसईओ टूल्स फॉर गेटिंग आइडियाज। एसईओ के वाले से आइडियाज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आइडियाज जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ टूल्स भी यूज करेंगे। और इसके अलावा मैं कुछ ऐसे भी चीजें आपको बताऊंगा जो कि अभी इस आउटलाइन में नहीं है, जैसे कि गूगल अतर रैंक हो गया, गूगल एग्जैक्ट डोमेन मैच हो गया। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें मैंने इंक्लूड नहीं की, लेकिन वो टाइम के साथ में आपको बताता रहूंगा इस कोर्स के दौरान। ये एक बड़ा जामिया और कंप्लीट कोर्स होगा। इसके इंट्रोडक्शन और इसकी सारी चीजें आपने देख ली, कंपोनेंट्स कौन से होंगे। नेक्स्ट ये है कि एसईओ ट्रेनिंग इन उर्दू, वी प्रोवाइड ट्रेनिंग विद प्रैक्टिकल यूजेज एंड ग्रेट एग्जांपल। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ये है जनाब की कंप्लीट चीजें मैंने आपको जो बता दी, ये हम इस कोर्स के दौरान, ये बिल्कुल न्यू कोर्स है 2013-2014 के लिए बनाया जाने वाला, और इसमें ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे कि आप बोले कि ये जो कोर्स मैंने लिया है इसमें कंप्लीट मुझे समझ आ गया हर चीज, ठीक है। क्योंकि ये मैंने बिल्कुल एक चैलेंज लिया है, एक रिस्क ली है, कि मतलब चैलेंज इस तरह लिया है कि मैंने सोचा कि अब लोगों की बिल्कुल एक भी गिल्ला और शिकवा ना रहे, ठीक है जी। तो ये कोर्स जो है इसका इंट्रोडक्शन था, आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे और इसमें क्या कुछ करेंगे। बाकी है कि ये कोर्स आपको कंप्लीट मिलेगा डीवीडी के अंदर onlineustaad.com से। आप onlineustaad.com को विजिट करके वहां पर बाय डीवीडी के पेज में जाके वहां से ये कोर्स ले सकते हैं, या डायरेक्टली मुझे कॉल करके इस नंबर पे जो यहाँ पर इस वीडियो में मौजूद है, इस नंबर पे मुझे कॉल करके ये कोर्स मुझसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे, इस कोर्स को आप सीखेंगे इंशाल्लाह, कंप्लीटली सीखेंगे। और दूसरी बात यह कि अगर इस कोर्स में आपको कुछ समझ नहीं आता कंप्लीटली, इसको इन सारी वीडियोस को जो तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप है, इसको अगर आप इन सारे वीडियोस को वॉच करने के बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आता, फॉर एग्जांपल, तो कोई भी सवाल इस कोर्स को खरीदने के बाद आप कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हैं। मोबाइल पे भी मैं आपको सपोर्ट देता हूँ, ईमेल पे भी और स्काइप पे भी, ठीक है। तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। कोई भी चीज़ किसी बारे में कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको रिजॉल्व करके दूंगा। तो डीवीडी खरीद लीजिए
DVD में एक और ख़रीद लीजिए अपने, और www.onlineustad.com को विजिट करते रहिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट ट्यूटोरियल।